लास्ट वीडियो में हमने देखा डैगलन और आंद्रे के बीच रिकॉन्सिलेशन मीटिंग सक्सेसफुल रही। अब आगे। लास्ट मीटिंग की वजह से डैगलन थक कर चूर होते हुए सोचता है जो नहीं हो वो बनने का कोशिश करना कितना मुश्किल होता है। तभी नोआ डैगलन को ग्रीटिंग पेश करते हुए बोलते हैं, महाराज जब अब मीटिंग खत्म हो चुकी है तो आप कपड़े बदलकर कुछ आरामदायक क्यों नहीं पहन लेते। डैगलन रिप्लाई करता है, हाँ मैं यही करने वाला था अभी। डैगलन अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है जबकि एरिका बाहर गेट पे बैठी होती है। डैगलन को कपड़े चेंज करता देख एरिका जोर जोर से धड़कने लगते हैं। एरिका सोचती है, अरे ये क्या, मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मिडिल स्कूल के लड़के क्लास के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और लड़कियां अंदर कपड़े चेंज कर रही होती हैं। हे भगवान, ये कैसा अजीब सा फीलिंग है। तभी मेशन रूम में एंटर करते हुए बोलता है, मिस एरिका। एरिका मेशन की तरफ टर्न होते हुए बोलती है, मेशन, ओह सॉरी, मेरा मतलब प्रधानमंत्री जी। मेशन एरिका को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, आपका शुक्रिया, हमने जंग को अभी के लिए टाल दिया है, ये सब आपकी बदौलत है। एरिका मेशन के रिस्पेक्ट में खड़े होते हुए बोलती है, अरे अरे आपको शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेसन आगे कंटिन्यू करते हुए बताता है, मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं है कि ये गुड़िया के अंदर आत्मा हो सकती है, लेकिन अब मेरे मन में आपको लेकर कोई बुरी ख्याल नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। ये सुनकर एरिका होती टच्ड फील करती है। मेसन आगे बताता है, मेहरबानी करके आप यूं ही सम्राट को सही रास्ता दिखाते रहिए। एरिका सोचती है, मेसन इन महान नोवेलों के परिवार से आता है, फिर भी एक साधारण डॉल के आगे झुक रहा है। इससे ये पता चलता है ये डैगलन का कितना ख्याल रखता है और कितनी चिंता करता है। एरिका मेसन के सामने झुकते हुए बोलती है, झुकना तो मुझे चाहिए आपके सामने, आप ऐसे ही मेरे और महाराज की मदद करते रहिए ताकि हम जिंदा रहें। ये सुनकर मेसन बोलता है, जरूर, मैं आपकी मदद करने के लिए मैं अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। फिर पीछे से डैगलन की वॉइस आती है, अगर तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तब तुम्हारा समय है कि तुम अपना वादा पूरा, या फिर पिछली बार की तरह कहीं भागने का तो नहीं सोच रही। एरिका म्यूजिक बॉक्स को देखकर चिढ़ते हुए सोचती है, ये कमबख्त म्यूजिक बॉक्स कहीं का। फिर डैगलन को रिप्लाई करते हुए बोलती है, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। डैगलन एरिका की तरफ टिल्ट होकर बोलते हैं, ओह तो पिछली बार की तरह डांस दिखाने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसके लिए मैंने जंग तक को टाल दिया है, तो तुम तो इसके लिए कुछ एफर्ट लगा ही सकती हो। एरिका डैगलन पे चिकते हुए बोलती है, अगर बात ऐसी ही है तो दूसरा म्यूजिक चलाते हैं आप। डैगलन विचार करके बोलते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस पर दूसरी म्यूजिक बॉक्स चलाएं। क्यों ना तब तक तुम कमरे में जाकर कुछ प्रैक्टिस कर लो। फिर डैगलन म्यूजिक बॉक्स नोआ को देते हुए बोलते हैं, नोआ एरिका को म्यूजिक रूम में ले जाओ और उसके लिए म्यूजिक चालू कर देना, फिर सीधे यहाँ वापस आना। ये सुनकर नोआ डैगलन को चमकती आंखों से देख रहा होता है। डैगलन पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है। नोआ खुश होते हुए बताता है, मैं भी एरिका की डांस देखना चाहता हूँ, वो ज़रूर बहुत प्यारी नाचती होंगी। डैगलन गुस्साते हुए नोआ से पूछता है, ओह नोआ, कहीं तुम्हारा फिर से ड्रिल हाउस जाने का इरादा तो नहीं है। ये सुनते ही नोआ घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं महाराज, मैं मिस एरिका को कमरे में छोड़कर बिना एक पल गवाए वापस आ जाऊंगा। नोआ एरिका को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आते ही डैगलन बोलता है, पता नहीं ये पहली बार में मेरी बात सुनता क्यों नहीं। मेशन पूछता है, महाराज अपनी नोआ को मिस एरिका को कमरे में इसलिए ले जाने के लिए कहा ना ताकि आप वो बातें कर सके जिसके बारे में मिस एरिका को पता ना चले। डैगलन रिप्लाई करता है, हाँ मुझे अकेले में तुमसे कुछ पूछना था। मेसन बोलता है, मैं जानता हूँ महाराज आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। आपको उस स्टॉल मास्टर के बारे में जानना है ना जिससे आपने ढूंढने का काम मुझे सौंपा था। डैगलन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझे। तो बात कहाँ तक पहुँची। मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेसन रिप्लाई करता है, ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी कि मुझे उनका पता चला, लेकिन फ़िलहाल वो अपने देश से बाहर हैं, उनको इस साम्राज्य में आने में कुछ समय लगेगा।
डेक्लन उतावला होकर अपने हाथों पे टाइप करते हुए बोलते हैं, उसे जल्द लाने के लिए तुमसे जो बनता है वो करो। मेसन हामी भरते हुए बोलते हैं, जैसा आप कहें महाराज। फिर डेक्लन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे तरीके ढूंढो जिससे आत्मा को इंसान में बदला जा सके। ये सुनकर मेसन शॉक्ड हो जाता है। डेक्लन आगे बताता है, मुझे डर है वो किसी समय गायब न हो जाए, पता नहीं कब वो मेरा साथ छोड़ दे। मेसन गेस्ट फील करते हुए बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मिस एरिका पूरी तरह गुड़िया को छोड़ देगी। डेक्लन बोलता है, फिर भी मुझे डर है। मेसन पूछता है, तो क्या जब मिस एरिका इंसान बन जाएगी तो आपका ये डर और बढ़ नहीं जाएगा? ये सुनकर डेक्लन फ्रिंज हो जाता है। फिर बताता है, अगर वह इंसान बन गए तो कम से कम वो मेरे पास तो रहेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं उसे कैद करके रखूँगा। डेक्लन अपने हाथों को क्लेंच करते हुए बोलते हैं, उफ, मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैंने क्लोई को तो पहले ही खो दिया, अब मैं एरिका को भी खो दूंगा तो? मेसन फ्लिंच होते हुए पूछता है, तो क्या आपको मिस एरिका इसीलिए चाहिए क्योंकि वो जिस गुड़िया में है वो क्लोई की थी? डेक्लन मम्बल करते हुए बताता है कि मैं उस गुड़िया को इसलिए नहीं फेंक पाया क्योंकि मुझे लगा था कि क्लोई उसमें है। ये सुनकर मेसन सोचता है, मुझे लगा था कि ये क्लोई की मौत को कबूल कर चुके हैं और धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जब तक डेक्लन खुद अपने गम की दुनिया से बाहर आना नहीं चाहेंगे तब तक उसी गम में वो फंसे रहेंगे। पर मैं महसूस कर सकता हूँ मिस एरिका से मिलने के बाद इनमें तो बदलाव आया है, पर डेक्लन को इसका अंदाज़ा नहीं है। डेक्लन अपने अतीत में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वे अपने अतीत को भूल रहे हैं जिंदगी उनके लिए दरवाज़ा खोल रही है। फिर मेसन सोचता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। मेसन बोलता है, डेक्लन, मैं आपसे एक दोस्त होने के नाते ये कह रहा हूँ, मिस एरिका को किसी और की जगह देने का सोच रहे हैं तो आखिर में वो आपको छोड़कर चली जाएगी। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, आपको अपने दिल की गहराई में झांकना हो। अगर आपकी फीलिंग सेम है जैसा कि आप अभी फील कर रहे हैं तो शायद बेहतर यही होगा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। डेक्लन इनोसेंटली पूछता है, आखिर एरिका को क्लोई की जगह देने में क्या बुराई है? सिन एरिका की तरफ शिफ्ट होता है। एरिका म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठे बैठे बोर होते हुए सोच रही होती है, अरे यार, अभी तक वो क्यों नहीं आया? तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। एरिका टर्न होते हुए सोचती है, ये धक धक की आवाज़ कैसी आ रही है? लगता है जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। फिर डायरेक्शन रियलाइज़ करते हुए सोचती है, अरे ये आवाज़ तो मेरे ड्राइंग टेबल से आ रही है जिसमें मैंने कंपास रखा था। एरिका सोचती है, हाँ मुझे याद है, आंद्रे ने बताया था ये तभी एक्टिव होता है जब इसके मालिक को इसकी ज़रूरत हो। ये भटकते को सही राह दिखाता है। एरिका कंफर्म करने के लिए डेस्क को खोलती है, उसमें कंपास चमक रहा होता है। एरिका बोलती है, कंपास मुझे बुला रहा है, पर मैं तो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। एरिका के विचारों का सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी डेक्लन की बैक वॉइस आती है, माफ़ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। तुमने अपनी डांस की प्रैक्टिस पूरी कर ली? एरिका फ्रिंच होते हुए बोलती है। आप आ गए? डेक्लन सैड सा फेस बनाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रही, कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? एरिका घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऊब गई थी, आप इतनी देर जो लगा रहे थे आने में। फिर एरिका मन में सोचती है, इसका सिक्स सेंस तो कमाल का है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्विलियंस कैमरा फिक्स्ड रखा हो सब जगह। मैं छोटी छोटी बातों के लिए इसको परेशान नहीं कर सकती, पहले मुझे कंफर्म करना होगा आखिर बात क्या है। एरिका डेक्लन के उदास फेस को देखते हुए पूछती है, महाराज आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कुछ उदास सा दिख रहे हैं। डेक्लन रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, मैं तो बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। ये सुनते ही एरिका के विचारों का सिलसिला चालू हो गया।
सोचती है क्या बात हो सकती है, कहीं इसका झगड़ा मेसन से तो नहीं हो गया। एरिका को यूं खुद में खोया देख डैकलिन हंसते हुए बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर पिछली बार से तुम्हारा डांस इस बार का अच्छा हुआ तो क्या पता मेरा मूड फ्रेश हो जाए। एरिका हेजिटेट करते हुए रिप्लाई करती है, वैसे कोशिश तो मैंने पूरी की है पर उसकी गारंटी नहीं दे सकती। डैकलिन एरिका को उठाते हुए बोलता है, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि तुम कितना बढ़िया परफॉर्म करने वाली हो। एरिका रिप्लाई में कहती है, ये उतना अच्छा तो नहीं है, मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला तैयारी करने के लिए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिर डैकलिन एरिका की तरफ टिल्ट होते हुए बोलते हैं, वैसे तुम्हारा पिछला डांस भी उतना कुछ खास नहीं था। एरिका चिढ़ते हुए बोलती है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर डैकलिन बोलता है, ओह ठीक है, पर अपने दर्शकों को इस तरह इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है एरिका, अब तो शुरू करो। एरिका हमें भरते हुए बोलती है, हाँ फिर ठीक है, बजाइए म्यूजिक बॉक्स। डैकलिन मैजिक स्टोन निकालते हुए बोलते हैं, थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे पहले इसे सही जगह पे तो रखने दो। एरिका मैजिक स्टोन को देखकर शॉक्ड होते हुए बोलती है, अरे ये क्या, एक वीडियो स्टोन? वीडियो स्टोन वैसे वो पत्थर है जो वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक कैमरा। डैकलिन बोलता है, अगर मुझे पहले पता होता कि कुछ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं तो मैं पिछला वाला डांस भी तुम्हारा रिकॉर्ड करता। एरिका डैकलिन पे चिल्लाते हुए बोलती है, अब मेरा डांस रिकॉर्ड करेंगे, पर इसकी डील तो नहीं हुई थी। डैकलिन एरिका को इग्नोर करते हुए बोलता है, ओह मुझे तुम्हें भी बताना था क्या। एरिका मैजिक स्टोन को घूरते हुए सोचती है, काश मैं इस पत्थर को चकनाचूर कर पाती। एरिका की हरकतों को नोटिस करके डैकलिन पफ्ट करते हुए सोचते हैं, मैंने इसे इस तरह से मुंह बनाते हुए पहले नहीं देखा, पर ये डरावनी नहीं लग रही, बल्कि मुझे और प्यारी लग रही है। फिर डैकलिन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ हेरो राज्य के राजकुमार से मुझे एक बार फिर बातचीत करनी चाहिए, वे अभी गए नहीं होंगे, मैं जाऊँ क्या। ये सुनकर एरिका फौरन तैयार होते हुए बोलती है, मैं नाच रही हूँ ना, मैंने कहा कि मैं डांस नहीं करूँगी, आप बस म्यूजिक बॉक्स ऑन कर दीजिए। एरिका अपना डांस शुरू करती है। एरिका का डांस देखते हुए डैकलिन सोच रहा होता है, ये तो जाने माने डांसर से भी बहुत सुंदर और प्यारी लग रही है, मैं नहीं चाहता कि इसी इस तरह से कोई और देखे। फिर अपनी मुट्ठी को क्लंच करते हुए सोचता है, अगर ये ऐसे ही रही तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ, पर अगर एरिका इंसान बन गए तो मैं उसके हाथों की गर्माहट अपने दिल की धड़कन के साथ महसूस कर पाऊंगा। ये सोचने की वजह से ही डैकलिन के गाल पूरा रेड हो जाते हैं। डैकलिन ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, मुझे किसी भी हाल में एरिका को इंसान बनाना ही होगा। अब सीन कैद खाने की तरफ शिफ्ट होता है। डैकलिन मेसन से पूछ रहा होता है, ये इसकी मृत्यु कैसे हो गई, उन शैडो गार्ड्स का क्या हुआ जो इन पर नजर रखे हुए थे। मेसन रिप्लाई करता है, वे सब अपनी जगह पे हैं, इससे ये तो कंफर्म है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आया है और ना ही अंदर से कोई बाहर गया है, यानी इसने खुद ही आत्महत्या की है। डैकलिन बोलता है, पता नहीं ड्यूकोटिया ने इसके साथ ऐसा क्या किया, हो सकता है इसके परिवार को बंदी बना लिया गया होगा या फिर कुछ ऐसा ही ब्लैकमेल किया गया होगा, तभी यह खुद की जान लेने पे मजबूर हुआ। ये सुनकर मेसन पूछता है, क्या ड्यूकोटियन इतने हद तक गिर चुके हैं। डैकलिन बोलता है, ड्यूकोटियन तो इससे भी ज़्यादा गिर गया है। फिर डैकलिन मेसन को अवेयर करते हुए बोलते हैं, सावधान रहना, ड्यूकोटियन जरूर सबूतों को साफ करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तुम उस मेड से सवाल जवाब करो जिसने रात में काउंट नोलन को खाना दिया था। फिर गुस्साते हुए सोचता है, पता नहीं ड्यूकोटियन इतने गुनाह करने के बाद बचने का कैसे सोच सकता है।